नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पे। आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ने वाले हैं जो कि एक ट्रैवलर के ऊपर बताया गया है। तो आइए इस स्टोरी में देखते हैं हम लोगों को क्या क्या सीखने को मिलता है। वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है, इन अ क्वांट विलेज। क्वांट मतलब विचित्र होता है। एक बार की बात है एक विचित्र गांव में, जिस गांव का नाम है बिल्बोर्ग। देयर लिव्ड अ यंग गर्ल। वहाँ एक नवयुवक लड़की रहती थी जिसका नाम इलेरा था। सी हैड एन इंस्टेबल, वह बहुत ही अधिक से अधिक, सी हैड एन इंस्टेबल क्यूरियोसिटी, वो बहुत ही उत्सुक भरी थी। एंड अ हार्ट फुल ऑफ ड्रीम, और वो बहुत ही उसके इच्छाएं था, उसके जीवन में बहुत ही इच्छाएं और वह बहुत ही क्यूरियोसिटी थी। इलेरा वाज नोन थ्रो, इलेरा जानी जाती थी। थ्रो आउट मतलब लगातार, वह लगातार जानी जा रही थी। द विलेज हेयर, वह अपने गांव में जानी जाती थी। बॉन्डलेस इनर्जी मतलब कि अनंत एनर्जी, जिसका कि कोई सीमा नहीं हो। बॉन्डलेस एनर्जी, बहुत ही अनंत एनर्जी के साथ वह जानी जाती थी। एंड हर लव, और उसका प्यार जो कि था फॉर मतलब के लिए, एंड हर लव फॉर एक्सप्लोरिंग। एक्सप्लोरिंग के मतलब होता है नए नए जगहों पे घूमना या फिर नए नए जगहों के बारे में जानना। द फॉरेस्ट दैट सराउंडेड देयर होम्स, बहुत सारे लोग होते हैं जो नया नया मॉल्स घूमना चाहते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो नया नया मंदिर टेम्पल ये सब घूमना चाहते हैं। और वो जो गर्ल्स थी वो एक्सप्लोरिंग करना चाहती थी फॉरेस्ट को। उसका सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट फॉरेस्ट के लिए था, वो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट घूमना चाहती थी, और जो कि उसके घर के चारों तरफ था। सराउंडिंग देयर होम, उसके घर के चारों तरफ। सराउंडिंग मतलब चारों तरफ, देयर मतलब उनके, होम मतलब घर। वन ब्राइट मॉर्निंग, एक बहुत ही चमकीला सुबह, एस द सन पेंटेड, जैसा कि लग रहा था सन पेंटेड है। द स्काई विथ ह्यूज, आकाश में बहुत बड़ी सन पेंटेड है। ऑफ ऑरेंज एंड पिंक, ऑरेंज कलर का और पिंक कलर का, जो कि प्रतीत हो रहा था मॉर्निंग की बात थी, और आकाश में सूर्य ऑरेंज और पिंक कलर की पेंटेड थी। इलेरा सेट आउट, सेट आउट के मतलब होता है प्रस्थान करना। जैसे हमें कहीं भी जाना होता है तो सबसे पहले हमें प्रस्थान करना पड़ता है। सेट, इलेरा सेट आउट, वह प्रस्थान की। ऑन न्यू एडवेंचर, एडवेंचर मतलब जर्नी होती है, ऑन न्यू मतलब नया, वह अपने नए जर्नी के लिए प्रस्थान की। सी हैड हियर्ड, सी मतलब वह, हैड मतलब सुनना, हियर्ड मतलब सुनना होता है, और हैड पास्ट हो जाता है। वह सुनी थी। विस्पर्स ऑफ ए, फुसफुसाते हुए, अ हिडन ग्लैंड डीप, ग्लैंड डीप का मतलब होता है गहरी, और डीप की मतलब कुछ जगह की विशेषता के बारे में जो सुना जाता है उसे ग्लैंड डीप करते हैं। विथ द हेयर ऑफ द फॉरेस्ट, जो कि जंगल में है, उसी के बारे में वह सुनी थी। अ प्लेस सेड, एक जगह के बारे में कहा जाता था। टू होल्ड द सीक्रेट, वह बहुत सारे राज्य को रखा हुआ था। होल्ड मतलब पकड़ना या रखना, द सीक्रेट, सीक्रेट मतलब राज्य। ऑफ द यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड के सीक्रेट को, ऐसा जगह दुनिया में कहीं नहीं थी, वह सीक्रेट को रखा हुआ था। वह बहुत ही इंटरेस्टेड, और मतलब अभी के प्रेजेंट के लोग उसे कभी कोई नहीं देखा था। डिटरमाइन टू अनकवर, डिटरमाइन मतलब निर्धारित किया जाता है। टू अनकवर, अनकवर के मतलब हो जाता है कि जैसे कि नया चीज़ को उजागर करना, या फिर कुछ जो लोग नहीं जानते हैं हम उसे
पहली बार बताते हैं तो उसे अनकवर कहते हैं। द मिस्ट्री, मिस्ट्री मतलब दिस मिस्ट्री मतलब उसकी रहस्य को। इलेरा पिक्ड अ सिंपल लंच, इलेरा जो कि एडवेंचर अपनी जर्नी की स्टार्ट करने के लिए जा रही थी, उसने एक अपना सिंपल सा लंच पैक्ड की। डोनर हर फेवरेट वार्म आउट बूट्स, उसने डोनर मतलब पैर होता है, हर उसकी पैर फेवरेट वार्म आउट बूट्स जो कि उसके बहुत ही फेवरेट पुराने जूते थे, बूट्स मतलब जूता होता है जो घुटने तक पहना जाता है। एंड वेंटर इनटू द बूट्स, और वो अपना पैर जूता में डाली और पहनकर निकल गई। द फॉरेस्ट वाज अलाइव, ऐसा लग रहा था कि जंगल जीवित है। विथ द सॉन्ग्स ऑफ बर्ड्स, और पक्षी वहाँ पे चहचहा रही थी, गा रही थी। एंड रस्टलिंग, रस्टलिंग मतलब सरसराहट होता है, ऑफ लीव्स, पत्तों से कुछ आवाज़ आ रही थी। एस इलेरा ज्वाइंडेड, जैसे ही इलेरा वहाँ पहुँची, ज्वाइन की, ज्वाइंडेड डीपर उसके अंदर गई। द सराउंडिंग, उसके चारों ओर, द सराउंडिंग बिकम अनफेमिलियर, वह एकदम मतलब ऐसा प्रतीत होने लगा कि वहाँ कोई कुछ उसके बारे में पहले से जान ही नहीं रही थी। बट हर एक्साइटमेंट, उसका जो उत्साह था, जो उसके मन में लालसा था, प्रोपेल्ड, धीरे धीरे बढ़ रही थी, आगे की ओर उसे बढ़ा रहा था। हर प्रोपेल्ड हर, उसे आगे की ओर बढ़ने के लिए बार बार उसकी उत्साह कह रही थी। फॉरवर्ड आफ्टर आवर ऑफ वॉकिंग, कई घंटे चलने के बाद भी जो उसका उत्साह था उसे आगे ही बढ़ाने की कोशिश कर रही थी। सी स्टम्बल्ड अपॉन अ स्पार्कलिंग, वह टकरा गई एक बहुत ही चमचमाते हुए, स्टम्बल्ड मतलब टकराना, अपॉन ए स्पार्कलिंग मिस चमचमाते हुए, स्ट्रीम, स्ट्रीम मिस धारा, दैट सीम्स एज, जो कि ऐसा प्रतीत हो रहा था, टू बिकॉन हेयर, उसे बिकॉन मतलब प्रतीत होता है, ऐसा उसे प्रतीत हो रहा था कि वह चमचमाते हुए वहाँ से प्रतीत हो रहा है। फ्लोइंग इट्स मेलोडियस, और कई सारे उसके मधुर करेज, उसके साहस, मेलोडियस साहस के लिए। सी स्टम्बल्ड, और वह टकराई, अपॉन द हिडन ग्लैंड, और वह हिडन ग्लैंड से टकरा गई। द ग्लैंड वाज, ग्लैंड था, लाइक समथिंग, जैसे कि कुछ, आउट ऑफ फायरली रेट, जैसे कि कुछ उसे लग रहा था कि कुछ, द ग्लेन वाज समथिंग, ग्लेन ऐसा था, आउट ऑफ फायरली टेल, उसकी जो जोड़ी कथा थी वो बहुत ही अच्छा थी। अ मिडॉन कारपेट, अ मिडॉन मिस घास होता है, और कारपेट मिस जो कालीन बिछाया जाता है, प्राचीन ज़माने में जो कालीन बिछाया जाता था वो ज़मीन पे ही ग्रीन घास को उगा करके उसे बना दिया जाता था, जो कि अ मिडॉन कारपेट विथ वाइल्ड फ्लावर्स, जो कि जंगली फूले, स्ट्रेच फैला हुआ था, आउट बिफोर हर, उसके चारों तरफ। एंड इन द सेंटर स्टूड, और बीच में खड़ा हुआ था, एंड और इन द सेंटर स्टूड, बीच में खड़ा हुआ था, एन एंशियंट, एक पुराने ग्रीलक ओक ट्री, ग्रीलेड एक ट्री का नाम है, ओक ट्री, ट्री मतलब पेड़, और ग्रीलेड ओक उस पेड़ को कहा जाता है। इट ब्रांच, उसका शाखा, उस पेड़ की शाखा, सीम्ड ऐसा प्रतीत हो रहा था, टू रीच फॉर, जो कि जा रहा था, द हेवन मतलब स्वर्ग, एंड अंडरनेथ, उसका जो शाखा था वो स्वर्ग से लेकर के धरती पे जा रहा था। अ पोल ऑफ सिमरिंग, पोल मतलब तालाब होता है, ऑफ सिमरिंग चमक रहा था, वाटर रिफ्लेक्टेड द सनलाइट, जो चमक रहा था वाटर वो सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा था।
एस इलेरा अप्रोच्ड, जैसे ही इलेरा पहुंची द ट्री, उस पेड़ के पास पहुंची, अ जेंटल ब्रेज विस्पर, अ जेंटल ब्रेज विस्पर, अ जेंटल एक बहुत ही नेक, ब्रेज विस्पर्स उसके साथ एक बहुत ही जो आई उसके, जेंटल ब्रेज मतलब हवा होता है, विस्पर्स फुसफुसाते हुए आई, थ्रो द लीफ पत्तों से, एंड अ सेंस उसका मतलब सेरेनिटी, सेरेनिटी मतलब शांति मुक्त कर दिया, उसके जो सेंस हुआ, उसके जो इच्छा थी उसे शांति कर दिया। इन्वॉल्व्ड जो कि उसमें शामिल हुआ, हर सिटिंग बाय द पोल, और वह पोल के पास बैठ गई। इलेरा ओपेंड हर लंच, जो इलेरा स्मॉल लंच पैक की थी, दोपहर का समय हो गया था तो वह लंच करने के लिए अपना लंच को ओपन की, लंच मतलब दोपहर का खाना होता है। इलेरा ओपेंड हर लंच एंड मार्बल्ड एट द ब्यूटी अराउंड हर, और जो उसके मार्बल्ड मतलब आश्चर्यचकित, जो कि बहुत ही खूबसूरत होती है, वो उसके चारों तरफ फैला हुआ था। सी वंडर्ड, वह आश्चर्य हो गया, अबाउट द सीन, वहाँ के जो दृश्य था, द ग्लैंड हेल्ड एंड वाई इट वाज सो हिडन फॉर द, उसने ग्लैंड को कहा क्यों यह इतना छुपा हुआ था, इसे लोगों के पास होना चाहिए था। लोस्ट इन थ्रो, और वह खो गई। सी क्लोज्ड हर आइज, वह अपना आँख को खोली। एंड लेट द ट्रैंकलिंग, और वह शांति अनुभव की। वास्ट ओवर हर, और उस शांति में वह अपने आप को, पूरे शरीर को अंतमुक्त कर दिया। सडनली अचानक, अ सॉफ्ट वॉइस, एक बहुत ही कोमल आवाज़, सीम्ड उसे सुनाई दिया, टू इको गूंज से, फ्रॉम द रस्टलिंग लीव्स, जो कि पत्तों की सड़सड़ाहट से आ रही थी। उसे एक बहुत ही अद्भुत आवाज़ सुनाई दी। ग्रेटिंग क्यूरियस ट्रेवलर्स, वो जो आवाज़ आ रही थी उसे अभिवादन कर रही थी। ग्रेटिंग मतलब अभिवादन करना, उस लड़की को बोल रही थी। क्यूरियस ट्रेवलर्स, वो बहुत ही साहसी थी और वो ट्रेवलर्स थी। इट सेड, उसे कहा। अस्ट्रल्ड इलेरा, जो कि इलेरा अपने आप को इलेरा बताया। ओपेंड हर आइज, और अपने आँख को खोली। स्टार्टेड इलेरा, इलेरा ने अपना आँख को खोलना स्टार्ट की। टू सी अ रेडिएंट फिगर, बहुत ही अचंभित चित्र को देखा। स्टैंडिंग बिफोर हर, जो कि खड़ा हुआ था उसके कुछ आगे। अ वुडलैंड स्प्रिट, जो कि वुडलैंड स्प्रिट के पास था। इथर्नल एंड वाइज, जो कि बहुत ही बुद्धिमान और बहुत ही वो कहने वाली है कि उसके सामने खड़ा हुआ था। वुडलैंड स्प्रिट, एक आत्मा खड़ा हुआ था। इथर्नल एंड वाइज, बहुत ही बुद्धिमान और उसे इशारा कर रहा था। द स्प्रिट इंट्रोड्यूस, स्प्रिट यानी आत्मा इंट्रोड्यूस किया, उसे परिचय दिया। इट सेल्फ एज ए अलेरियन, वह अपने आप को अपना नाम अलेरियन बताई। द गार्जियन ऑफ द ग्लैंड, वह बताई कि मैं ग्लैंड की गार्जियन हूँ। एंड रिवेल्ड दैट, जो कि दिखाया गया है। दिस प्लेस वाज अ हेवन ऑफ एंशियंट, एंड रिवेल्ड दैट, जो कि दिखाया गया है। दिस प्लेस, यह जगह। वाज अ हिडन ऑफ, जो कि छिपा हुआ है। एंशियंट नॉलेज, प्राचीन ज्ञान के लिए। एंड फॉरगॉटेन स्टोरीज, और जो कि इसके कहानी को भुला दिया गया है। एज द डे टर्न टू इवनिंग, जैसे जैसे दिन शाम में बदल रही थी। अलेरियन शेयर्ड टेल्स ऑफ ओल्ड मैथ, अलेरियन ने उसे बहुत ही पुराने
मैथ को बताया। ऑफ हीरोज एंड मैजिकल क्रिएचर, वहाँ के जो भी मेन मुख्य थे घटक उसे बताया। एंड मैजिकल क्रिएचर, जो कि बहुत ही जादुई भरी जो घटना घटी थी, क्रिएचर थी उसके पास, जो बताई। एंड अ विजडम ऑफ जनरेशन पास्ट, और जो विजडम था अपने पास्ट के जनरेशन का, अपने पूर्वजों के, उसके बारे में बताया। इलेरा लिसेंड विथ रैप अटेंशन, इलेरा लिसेंड, इलेरा ने सुना, विथ रैप्ट अटेंशन, रैप्ट अटेंशन मीन्स बहुत ही ध्यानपूर्वक, हर हार्ट उसका दिल, एंड माइंड एक्सपेंडिंग, उसका जो भी दिल और जो दिमाग था वह बहुत ही बारीकी से स्पेंड कर रहा था। विथ एवरी वर्ड्स, बहुत ही प्रत्येक शब्द को बहुत ही अच्छे तरह से सुन रहा था। बिफोर द नाइट फेल्स, यानी रात होने से पहले, अलेरा बेस्ट वुड अपॉन इल्रा अ स्मॉल क्रिस्टल, अलेरा बेस्ट अपॉन इलेरा अ स्मॉल क्रिस्टल, स्मॉल क्रिस्टल को लिया। सेइंग दैट इट, इसे कहा गया कि वुड फॉर एवर कनेक्ट हर टू द विजडम, जब भी तुम इसे कनेक्ट करोगी अपने बुद्धिमत्ता के लिए, टू द ग्लैंड, ग्लैंड से, विथ ग्रेटिट्यूड, और बहुत ही उसे मतलब दिल भरी कृतज्ञ, क्या, विथ ग्रेटिट्यूड, इन हर हार्ट, अपने दिल से। इलेरा बीड फॉरवर्ड, इलेरा ने उसे अपनी बोली से कहा, टू अलेरियन, अलेरियन को, एंड द ग्लैंड, ग्लैंड को, प्रोमिसिंग टू रिटर्न, प्रोमिसिंग उसे प्रोमिस किया दोबारा आने के लिए। वेन एवर शी कुड, जब भी वह आ सकेगी, वो दोबारा आने के लिए प्रॉमिसिंग की, उसे प्रॉमिस की। सी वॉक्ड बैक, वह वापस चल कर गई। टू द विलेज, गांव। विथ द क्रिस्टल क्लॉचिंग इन हर, जो कि उसे इलेरा दी थी वह उसे साथ में लेकर के गई। हैंड, जो कि हैंड में लेकर, हर माइंड ब्रिंगिंग, उसका दिमाग जो कि बहुत ही अच्छी तरह से कार्य कर रहा था, हर माइंड ब्रिंगिंग, मन भरा हुआ था। विथ स्टोरीज, कहानी से, एंड हर्ट फील, उसका दिल पूरा भरा हुआ था। विथ अ न्यू फाउंड, न्यू दृश्य को देख करके, न्यू चीज़ को पा करके, ऑफ ए पर्पस, जो कि अपने उद्देश्य से आई थी, उस उद्देश्य को पूरा करके उसका दिल बहुत ही अच्छी तरह से भरा हुआ था। फ्रॉम द डे फॉरवर्ड, पूरे दिन से, जिस तरह से दिन गुजर रही थी, इलेरा बिकेम नोन एज, इलेरा बाद में जानने लगी एज द स्टोरी टेलर, जो कि स्टोरी सारे गांव को बताया था उस दृश्य के बारे में। ऑफ विलवुड, जो कि उस वहाँ के जगह के नाम था। शी शेयर द टेल्स द हैड लर्न फ्रॉम इलेरान विथ द विलेजर्स, जो कि इलेरा वहाँ सीखी थी, उस स्टोरी को पूरे विलेजर्स को बताया। पासिंग डाउन अ, जैसे ही उसके साथ नीचे आने लगी, नेसिट बिडॉन एंड इंचेंटिंग स्टोरीज, बहुत ही मनमोहक कहानी के बारे में उसे बताया गया। टू जनरेशन टू कम, जो कि आने वाले जनरेशन था उसके बारे में भी उसने बताया। एंड थ्रो सी ग्रेड ओल्डर, और वह बहुत ही, जो कि कहा जाता है, मतलब जो देखा गया था, द स्पिरिट रिमेंड, जो कि स्पिरिट, आत्मा जो रिमेंड बचा हुआ था, यूथफुल से एकदम पूरा जवान, फॉर एवर हमेशा के लिए, टाइड, जो कि बंधा हुआ था, टू द मैजिक ऑफ द हिडन ग्लैंड इन द हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, जो कि उस जंगल के बीच में, बीचों बीच उसके हार्ट में भरा हुआ था।
तो आज के स्टोरी में हम लोग यही सीखे कि अगर हम लोग नया नया जगह पे घूमने जाएंगे तो बहुत सारे स्टोरी के बारे में हम लोग को जानने के लिए मिलेगा। और जैसे ही हम लोग जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ से बहुत सारे इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे हम लोगों को कुछ वहाँ की घटना के बारे में पता चलता है, और जो भी इस दुनिया में जो नई नई जगह है उसके बारे में हम लोगों को जानने के लिए मिलता है। और बहुत ही थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को जो कि आप लोग ने हमारे इस वीडियो में बने रहे हैं। वंस अपॉन ए टाइम मीन्स होता है एक समय की बात है। क्वेंट मतलब विचित्र, विलेज मतलब गांव, वर्ड वर्क उस गांव का नाम है, देयर मीन्स वहाँ, लिव्ड मतलब रहता है, अ यंग गर्ल मतलब युवा लड़की जिसका कि नाम एलेरा है। शी हैड एन इंस्टेबल, वह बहुत ही साहसी है। इंस्टेबल मतलब बहुत, इंस्टेबल मीन्स बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक। क्यूरियस मतलब उत्सुक। एंड अ हर्टफुल हृदय भरी, ड्रीम्स मतलब सपना और ख्वाब। हर्टफुल मतलब हृदय से। इलेरा वाज नोन मतलब जानी जाती है। थ्रो आउट मतलब लगातार। द विलेज फॉर हर बाउंडलेस, द विलेज मतलब वह गांव। द लगाने का मतलब होता है कि कुछ स्पेसिफिक, कुछ प्रॉपर चीज़ के बारे में बताई जा रही है। बाउंडलेस से मतलब कि जो अनंत एनर्जी रहे, अनंत ऊर्जा। बाउंडलेस एनर्जी, अनंत ऊर्जा। एंड हर लव उसका प्यार था, फॉर मतलब के लिए, एक्सप्लोरिंग मतलब नए जगहों पे जानने के लिए या फिर नए जगहों पे घूमने के लिए। फॉरेस्ट मतलब जंगल। सराउंडेड मतलब चारों तरफ। देयर हाउस मतलब उसका घर। वन ब्राइट मॉर्निंग एक चमकीली सुबह, एक चमकीली सुबह। एज द सन पेंटेड मतलब रंगीन। एज द स्काई मतलब आकाश। विथ ह्यूज मतलब बहुत बड़ा या फिर विशाल। ऑरेंज मतलब नारंगी। एंड पिंक मतलब गुलाबी। इलेरा सेट आउट मतलब होता है प्रस्थान करना। सेट आउट मीन्स, इलेरा सेट आउट मीन्स होता है प्रस्थान करना। जैसे हम लोग कहीं पे जाने के लिए रहते हैं तो जो शुरू समय घर से निकलते हैं उसे प्रस्थान करना बोला जाता है। तो इलेरा सेट आउट मतलब प्रस्थान करने की निकली। ऑन अ न्यू एडवेंचर, अपने न्यू मतलब नया, एडवेंचर मतलब जर्नी, यात्रा के लिए। वह अपनी नई यात्रा के लिए निकला। शी हैड हियर्ड वह सुन रखी थी। हैड मतलब जो कि पास्ट में कार्य हो गया। सी मतलब वह। हैड मतलब सुननी थी या फिर सुन रखी थी। विस्पर्स ऑफ अ हिडन ग्लैंड फुसफुसाते हुए। विस्पर्स मतलब फुसफुसाना। अ हिडन ग्लैंड मतलब छिपी हुई ग्लैंड के बारे में।
विद इन द हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। विद इन मतलब के बीच में होता है, विद इन मतलब बीच में। हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट यहाँ हार्ट मतलब जंगल का दिल नहीं होगा, बल्कि बीच जंगल में होगा, बीच जंगल में। अ प्लेस सेड, एक जगह के बारे में कहा जाता है। प्लेस मतलब जगह, सेड मतलब कहा जाता है। टू होल्ड द सीक्रेट ऑफ द यूनिवर्स, होल्ड मतलब रखता है या फिर पकड़ के रखता है, तो यहाँ पे सेंस में रखना होगा। टू हेल्ड द सीक्रेट, सीक्रेट मतलब रहस्य, ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स मतलब जो कि ब्रह्मांड होता है, यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड। डिटरमाइंड ऐसा माना जाता है या फिर निर्धारित किया जाता है, डिटरमाइंड मतलब माना जाता है। अनकवर्ड मतलब उजागर किया जाता है, अनकवर्ड मतलब उजागर करना, ऐसे उजागर करना वर्ब होगा, लेकिन अनकवर्ड यहाँ उजागर किया जाता है के सेंस में लिखाएगा। दिस मिस्ट्री, दिस मतलब यह, फिर उसका, मिस्ट्री मतलब रहस्य, उसका रहस्य को उजागर किया जाता है। इलेरा पैक्ड, पैक्ड मतलब बांधना होता है, और जैसे कुछ सामान को बांधा जाता है रस्सी से, कुछ सामान को बर्तन में पैक्ड किया जाता है, तो यहाँ पे खाने वाली फूड की बात हो रही है, तो उसे कुछ बर्तन में पैक किया जाएगा, तो इलेरा पैक्ड, पैक्ड मतलब बांधना। अ सिंपल लंच, बहुत ही साधारण, लंच मतलब दोपहर का खाना होता है, दोपहर का खाना। डोनर हर, डोनर मतलब उसका जो पैर, डोनर मतलब पैर होता है। फेवरेट वर्न आउट बूट, फेवरेट मतलब बहुत ही मतलब कि अच्छा, जो कि उसका सबसे ज़्यादा उसके द्वारा जो जिससे ज़्यादा पसंद करता है उसे फेवरेट कहा जाता है। वर्न आउट मतलब घिसा हुआ, वर्न आउट मतलब घिसा हुआ। बूट, बूट मतलब जूता जो कि घुटने तक पहना जाता है। एंड एडवेंचर इनटू द बर्ड, एंड वेंटर, वेंटर मतलब कि जो कि चल मतलब पैर को जब जूता पहनते हैं तो उसे वेंटर कहते हैं। वेंटर इनटू द वुड्स, वेंटर जैसे कि पैर को जूता में डाल रहा है, वेंटर मतलब पैर, इनटू, इनटू मीन्स में, द बूट्स, बूट्स मतलब जूते में वह पैर को डाल रहा है। द फॉरेस्ट जंगल, वाज, फॉरेस्ट मतलब जंगल, वाज अलाइव, अलाइव मतलब जीवित था, जैसे कि लग रहा था कि जंगल जीवित था। विथ द सॉन्ग ऑफ बर्ड्स, और वहाँ की जो पक्षियाँ थी, सॉन्ग्स मतलब गाना होता है, तो वहाँ की जो पक्षियाँ थी वो गा रही थी। एंड द रस्टलिंग, रस्टलिंग मतलब सरसराहट होता है, सरसराहट ऑफ लीव्स, लीव्स मतलब पत्ते, जो कि वहाँ के पेड़ होंगे उसके पत्ते सरसरा रहे थे। एज इलेरा ज्वाइंड डीपर, ज्वाइंड मतलब शामिल होना होता है, जैसे ही इलेरा ने वहाँ शामिल किया डीपर उसके अंदर, द सराउंडिंग चारों तरफ, सराउंडिंग मतलब चारों तरफ, द सराउंडिंग मतलब कि चारों तरफ, सराउंडिंग बिकम अनफेमिलियर, ऐसा लग रहा था कि वह कभी ऐसे दृश्य को देखी ही नहीं थी। अनफेमिलियर मतलब अनजान, ऐसा दृश्य को वह कभी देखी ही नहीं थी। बट मतलब लेकिन, किंतु परंतु होता है, बट लेकिन यहाँ लेकिन होगा, बट लेकिन हर, उसका एक्साइटमेंट, उसका उत्साह, एक्साइटमेंट मतलब उत्साह, प्रोपेल्ड लगातार उसे बढ़ा रही थी, प्रोपेल्ड मतलब लगातार, प्रोपेल्ड मतलब लगातार, हर फॉरवर्ड जो कि आगे बढ़ा रही थी, फॉरवर्ड मतलब आगे करना।
आफ्टर आवर ऑफ वॉकिंग, कई घंटे चलने के बाद भी जो उसका उत्साह था उसे प्रोपेल्ड कर रही थी। वॉकिंग मतलब चलने के बाद, आफ्टर आवर्स मतलब कई घंटे चलने के बाद भी उसे आगे बढ़ा रहा था। सी स्टम्बल्ड, वह टकराई या फिर अचंभित हो गई, अपॉन कुछ को देख करके या फिर कुछ से टकरा करके वह अचंभित हो गई। सी स्टम्बल्ड अपॉन स्पार्किंग मतलब चमकते हुए स्ट्रीम मतलब धारा। दैट सीम्स, जो कि धारा चमचमाते हुए ऐसा प्रतीत हो रहा था। सीम्ड मतलब प्रतीत होना। टू बिकॉन हर, उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो जो चमचमाती धारा आ रही है उसे इशारा कर रही है। बिकॉन मतलब इशारा करना। फ्लोइंग मतलब अगले। इट्स मिलोडियस मतलब बहुत ही मधुर होता है। MELODIOUS, मिलोडियस मतलब मधुर एंड फ्लोइंग मतलब अगले। करेज मतलब साहस। सी स्टम्बल्ड, वह टकराते हुए, स्टम्बल्ड मतलब टकराना। अपॉन द हिडन ग्लैंड, वह बहुत ही अचंभित रह गई एक हिडन ग्लैंड, छिपी हुई। हिडन मतलब छिपी हुई, ग्लैंड मतलब उस जगह को बोला जाता है। द ग्लैंड बाज मतलब था, और ग्लैंड मतलब वो जो जगह को बताया गया है। द, जो कि द लग जाने के बाद जो प्रॉपर जगह हो जाती है उसे। लाइक समथिंग आउट, जैसे कि कुछ बाहर आ रही थी। समथिंग आउट ऑफ ए फायरली टेल, और उसे कुछ जो वो दोनों की जोड़ी बनी थी वो बाहर दिख रही थी। समथिंग आउट जैसे कि कुछ बाहर आ रही थी। मिडोन कारपेट, मिडोन मतलब घास का मैदान होता है, घास का मैदान, और कारपेट मतलब कालीन। तो उस समय जो वहाँ पे कालीन बिछाया जाता था वो कपड़े उपड़े के नहीं रह करके घास के मैदान को बढ़ा दिया जाता था और उसी से वहाँ की कारपेट बना दी जाती थी। मिलोडियस कारपेट, एक घास के मैदान विथ विल्ड फ्लावर्स यानी जंगली फूल। स्ट्रेचेड, विल्ड फ्लावर मीन्स जंगली फूल, स्ट्रेचेड मीन्स फैला हुआ था। आउट बिफोर हर, जो कि ऐसा उसे दिख रहा था। एंड इन द सेंटर स्टूड, और केंद्र में कोई खड़ा था। स्टूड मतलब खड़ा होना। एन एंशियंट मीन्स प्राचीन। ग्लैंड ओक ट्री, ग्लैंड उस पेड़ का नाम है और वही पेड़ बीच में खड़ा हुआ था। इट्स ब्रांच मतलब शाखाएं होता है, जैसे कि पेड़ होते हैं तो उसका शाखाएं। सीम्ड मतलब ऐसा प्रतीत होता था। टू रीच मतलब पहुंचना होता है। फॉर द हेवन एंड अंडरनेथ, हेवन मतलब स्वर्ग। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसका जो शाखाएं हैं वह स्वर्ग से लेकर के पृथ्वी तक फैला हुआ था। अंडरनेथ मतलब धरती पर, उसका जो शाखाएं था वह स्वर्ग से लेकर के धरती तक फैला हुआ था। पोल मतलब नहाने वाला तालाब होता है। पोल मतलब नहाने वाला, जैसे स्विमिंग पूल तो वो तैरने वाला तालाब हो गया। पोल मतलब नहाने वाला तालाब। सिमरिंग मतलब चमकना, चमक रहा था। सिमरिंग वाटर, उसका जो वाटर ऐसे ऐसे होता है, वेव जो बनाती है उसे सिमरिंग कहते हैं। सिमरिंग वाटर रिफ्लेक्टेड द सनलाइट, रिफ्लेक्टेड मतलब जो वापस भेज देती है। रिफ्लेक्टेड सनलाइट मतलब सूर्य का प्रकाश, उसे वापस भेज रही थी। एज इलेरा अप्रोच्ड द ट्री,
एस इलेरा मतलब जैसे ही इलेरा अप्रोच्ड मतलब पहुंची द ट्री पेड़ के पास, अ जेंटल ब्रेंज, जेंटल मतलब नेक, ब्रेंज मतलब हवा होती है, अ जेंटल ब्रेंज मीन्स हवा, विस्पर्ड फुसफुसाया, थ्रो द लीव्स जो कि विस्पर्ड की आवाज़ आ रही थी वो पत्तों से आ रही थी, थ्रो द लीव्स, थ्रो मतलब के द्वारा, लीव्स मतलब पत्तियाँ, पत्तियाँ के द्वारा वो आवाज़ आ रही थी। एंड अ सेंस ऑफ सेरेनिटी, और ऐसा लग रहा था कि, ऐसा प्रतीत हो रहा था, शांति का अनुभव हो रहा था। सेरेनिटी मतलब शांति, और सेंस मतलब प्रतीत हो रहा था। इन्वॉल्व हेयर, और वो जो शांति था वहाँ इन्वॉल्व था, शामिल था। कोई भी अगर व्यक्ति पहले पहले जाएगा तो वह वहाँ पे शांति का अनुभव करेगा। सिटिंग बाय द पोल, जैसे ही उसने इस अनुभव किया इस दृश्य को, वह पोल के पास बैठ गई। सिटिंग मतलब बैठना और पोल मतलब तालाब। इलेरा ओपेंड हर लंच, इलेरा ने अपना लंच को खोली। लंच मतलब दोपहर के खाने को, दोपहर हो चुका था, दोपहर के खाने को खोली। एंड मार्वल्ड एट द ब्यूटी, एंड मतलब और मार्वल्ड मतलब अचंभित, अचंभित या फिर बहुत ही अच्छे अचंभित, एट द ब्यूटी अराउंड हर, उसके चारों तरफ जो ब्यूटी था, सुंदरता था, बहुत ही अचंभित था। तो ब्यूटी मतलब खूबसूरती, अराउंड हर उसके चारों तरफ। शी वंडर्ड अबाउट, वह आश्चर्य था, वंडर मतलब आश्चर्य, हाथों हाथ था उसके बारे में, वह मतलब अपने वर्ड में कुछ कह ही नहीं सकती थी। वंडर्ड अबाउट द सेरेनिटी दिस ग्लैंड हेल्ड, सेरेनिटी मतलब दृश्य, जो वह शांति था उसके दृश्य। एंड ग्लैंड हेल्ड, ग्लैंड ने कहा। एंड वाई इट वाज सो हिडन फ्रॉम द वर्ल्ड, यह दुनिया से क्यों इतना छुपा हुआ है। उसने ग्लैंड से कहा कि यह दुनिया से इतना क्यों छुपा हुआ। लोस्ट ऑफ थाउट, वर्ल्ड मतलब दुनिया या फिर लोस्ट ऑफ थाउट बहुत सोचने के बाद। सी क्लोज्ड हर आइज, वह अपना आँख खोली। सी मतलब वह, क्लोज्ड मतलब सी क्लोज्ड हर आइज, वह अपना आँख को बंद की। एंड लेट द ट्रैंकलिंग, और वह चली गई, वह अपना आँख को बंद की। एंड लेट द ट्रैंकलिंग, और वह शांति को प्राप्त करने के लिए चली गई। ट्रैंकलिंग मीन्स शांति होता है। वास्ट ओवर, और उस शांति में अपने आप को पूरी तरह से धो दी। वास्ट ओवर हर, अपने आप को पूरी तरह से वहाँ की दृश्य को देख करके वह शांति प्राप्त की। सडनली मतलब अचानक। अ सॉफ्ट वॉइस, एक बहुत ही कोमल आवाज़। सीम्ड मतलब उसे सुनाई पड़ा, सीम्ड मतलब सुनाई पड़ना या महसूस होना। टू इको, गूंजी। फ्रॉम द रस्टलिंग, से, रस्टलिंग मतलब सरसराहट से। लीफ पत्ते, पत्ते से जो सरसराहट की आवाज़ आ रही थी वो बहुत ही कोमल आ रही थी। एंड ग्रीटिंग क्यूरियस ट्रेवल, ग्रीटिंग मतलब अभिवादन किया। क्यूरियस मतलब साहसी,
ट्रेवलर मतलब जो कि यात्रा करता है, यात्री। ट्रेवलर मतलब यात्री। एक बहुत ही सड़सड़ाहट की आवाज़ आई और उसे अभिवादन किया। इट सेड, उसने कहा। स्टार्ड इलेरा ओपेंड हर आइज, जैसे ही उसने उस आवाज़ को सुना, एलेरा अपना आँख को ओपन करना चालू कर दिया, खोलना चालू कर दिया। टू सी अ रेडिएंट फिगर, और जैसे ही उसने अपना आँख खोली, बहुत ही चमकीली फिगर मतलब चित्र, या फिर किसी व्यक्ति को बहुत ही चमकती हुई चित्र को देखी। स्टैंडिंग बिफोर हर, जो कि खड़ा था उसके आगे। बिफोर हर, उसके आगे खड़ा हुआ था। अ वुडलैंड स्पिरिट, एक लकड़ी की आत्मा। वुडलैंड स्पिरिट मतलब आत्मा। इथर्नल, वाइज, और बहुत ही चालाक, और उसे इशारा कर रही थी। इथर्नल मतलब इशारा करना। बहुत ही चालाक आत्मा उसे इशारा कर रही थी। द स्पिरिट इंट्रोड्यूस, द स्पिरिट मतलब आत्मा। इंट्रोड्यूस मतलब अपना परिचय दिया, अपना परिचय दिया। इट सेल्फ एस, अपने आप को अलेरियन बताई। इट सेल्फ यानी अपने आप को अलेरियन बताई। द गार्जियन ऑफ द ग्लैंड, जो कि अलेरियन था, ग्लैंड का गार्जियन था। गार्जियन मतलब उसका परिवार होता है, गार्जियन ग्लैंड का बताई। एंड रिवेल्ड दैट दिस प्लेस itself Alerian, the guardian of the gland, and revealed that, इस प्लेस को बताया कि दिस प्लेस वाज, यह जगह था, अ हेवन ऑफ एंशिएंट नॉलेज। हेवन मतलब स्वर्ग था, एंशिएंट मतलब प्राचीन, नॉलेज मतलब कहानी के लिए या फिर प्राचीनों के लिए यह स्वर्ग था। फॉर फॉरगेटन स्टोरीज, जो कि फॉरगेटन मतलब भुलाया गया, स्टोरीज मतलब कहानी। प्राचीन में यह स्वर्ग था जो कि जिसे इसे भुलाया गया। एज द डे टर्न टू इवनिंग, जैसे ही, एस मतलब जैसे ही, द डे दिन, रात को ढलने के लिए, टर्न, डे टर्न इनटू इवनिंग, जैसे ही दिन शाम होने लगा। अलेरियन शेयर टेल्स ऑफ ओल्ड मैथ, अलेरियन शेयर्ड मतलब अलेरियन ने इलेरा को दिया, टेल्स ऑफ ओल्ड मैथ्स, एक बहुत ही पुरानी तथ्य को दिया। अ हीरोज एंड मैजिकल क्रिएचर, एक बहुत ही उसे एक जादुई जीव दिया। एंड विजडम ऑफ जनरेशन पास्ट, जो कि पास्ट के लिए जो जनरेशन था, विजडम मतलब बुद्धि मता होती है, जनरेशन मतलब जो युग होता है उसके लिए, पास्ट के लिए, पास्ट मतलब कि बीता हुआ युग। इलेरा लिसेन, इलेरा ने सुना। विथ रैप्ट अटेंशन, जो कि उसे दे रहा था तो उसमें कुछ मंत्र उंत्र भी था, मैजिकल क्रिएचर दे रहा था तो उसमें कुछ मंत्र उंत्र था, तो वही इलेरा, लिसेन, इलेरा सुन रहा था। लिसेन मतलब सुनना। विथ रैप अटेंशन मतलब बहुत ही सावधानी पूर्वक। हर हार्ट, उसका दिल, एंड माइंड, उसका दिमाग, एक्सपेंडिंग यानी खर्च हो रहा था, विथ एवरी वर्ड, प्रत्येक शब्द के साथ बहुत ही ध्यानपूर्वक उसका माइंड और दिमाग खर्च कर रहा था।
बिफोर द नाइट फेलिंग, बिफोर मतलब के पहले, ना रात होने से पहले, अलेरियन जो कि उसका नाम है, वेस्टवुड उस जगह का नाम है। अपॉन इलेरा अ स्मॉल क्रिस्टल, उसे एक स्मॉल क्रिस्टल दिया। सेइंग दैट इट, इसके बारे में कहा गया कि वुड फॉर एवर, जब कभी भी तुम चाहोगी, कॉन्टेक्ट हर टू विजडम, बुद्धिमत्ता से कनेक्ट होने के लिए, ऑफ द ग्लैंड, इस ग्लैंड से, विथ ग्रेटिट्यूड, बहुत ही अभिवादन के साथ, इन द हार्ट, अपने दिल से, इलेरा बिड फॉरवर्ड, इलेरा ने उसे कहा, उसके आगे बताया, टू अलेरियन, अलेरियन से, एंड द ग्लैंड, और ग्लैंड से, प्रॉमिस टू रिटर्न, वह उसे प्रॉमिस किया, अपना सद्भाव बताया, टू रिटर्न, दोबारा आने के लिए, व्हेनेवर, जब कभी भी, शी कुड, जब कभी भी वह चाहे, शी वॉक्ड बैक, वह वापस गई, टू द विलेज, अपने गांव, विथ द क्रिस्टल, जो उसे दिया गया था उसके साथ गई, क्लैच्ड इन हर, और अपने हाथ में उसे पकड़ कर ले गई, हर माइंड ब्रिंगिंग, उसका दिमाग, विथ हर माइंड ब्रिंगिंग, उसका दिमाग भरा हुआ था, विथ स्टोरीज, कहानी से, एंड हार्ट फील, उसका दिल भरा था, विथ अ न्यू फाउंड, नए चीज को पाकर, सेंस ऑफ पर्पस, जो कि उसका उद्देश्य था, फ्रॉम द डे फॉरवर्ड, दिन जैसे ही दिन हुआ, फ्रॉम द डे फॉरवर्ड, दिन से, इलेरा बिकम नोन, इलेरा बिकम मिस हो गई या जाने लगी, एज द स्टोरी टेलर, जैसे ही वह इस स्टोरी को अपने गांव में बताया, कहानी सुनाने वाली के नाम से जानने लगी, ऑफ विल्कबोर्ग, जो कि विल्कबोर्ग उस जगह का नाम है या फिर उस कहानी का नाम है। शी शेयर द टेल्स ऑफ हैड, वह सभी कहानी को सभी लोगों को शेयर किया, लर्न फ्रॉम इलेरा, जो कि वह इलेरा से सीखी थी, विथ द विलेजर, सारे गांव वालों के साथ, पासिंग डाउन अ नेटन्स विजडम, पासिंग डाउन अ एंशिएंट विजडम, जो कि प्राचीन बुद्धिमत्ता था, इंचेंटिंग स्टोरीज, बहुत ही अद्भुत कहानी, जो कि प्राचीन वाली था, टू जनरेटेड टू कम, जो कि बहुत ही प्राचीन से चली आ रही थी, एंड थ्रो सी ग्रो ओल्डर, और थ्रो सी ग्रू होल्डर, वह बहुत ही अपने आप को बढ़ाई आगे, ग्रू होल्डर,
हर स्पिरिट रिमेंड, उसका जो आत्मा था बचा हुआ था, यूथफुल, नवयुवक के लिए, फॉर टायर्ड, एंड जो आने वाला था उसके लिए, टू द मैजिक ऑफ द हिडन ग्लैंड इन द हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। यहाँ हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट मतलब जो कि जंगल के बीच में था। तो आज हमारी स्टोरी यहीं पे समाप्त हुई और यहाँ से हम लोग सीखे कि अगर हम न्यू एडवेंचर करते हैं, कहीं न्यू जर्नी करते हैं, तो हम लोगों को बहुत कुछ नए नए कहानी के बारे में जानने को मिलता है। और थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, जो कि आप लोगों ने इस कहानी को हमारे साथ सुने हैं।